नमस्कार दोस्तों। आज 20 अगस्त है। तो 20 अगस्त का एक थोड़ा सा ट्रेडिंग प्लान मैं देना चाहता हूँ। आज सुबह मैं आपको अपने कुत्तों की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। काश ट्रेडर्स भी इस तरह से निश्चिंत होकर सो सकते। लेकिन कल जो मैंने शाम को वीडियो डाला था कि S&P 500 में जिस तरह की नैरोइंग हो रही है, उससे खतरे की घंटी बज रही है। कल दिन के दौरान मैंने कहा 11,400 को एक स्टॉप लॉस रखें। मैं दिन के दौरान आप लोगों को चौंकाना नहीं चाहता था, लेकिन जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि मैं कॉशियस हो गया था और मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट ली थी। मुझे और ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशन नहीं काटी हैं तो मेरे हिसाब से जो है समय आ गया है। आज सुबह आप 11,400 के नीचे खुलेंगे। और होता क्या है कि एक रेंजिंग सिचुएशन में मार्केट पहले रेंज का एक साइड टेस्ट करती है और अगर वहाँ फेल करती है तो रेंज का दूसरा साइड टेस्ट करती है। अब फेड ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कि बहुत कोई चौंकाने वाली बात हो। बेसिकली फेड ने जो कहा है कि जी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है इकॉनमी में नहीं है। कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है। इसमें नई बात क्या है वो समझ में नहीं आ रही है। तो US डॉलर ओवरनाइट ऊपर गया है, बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया है। तो उसकी वजह से आज सुबह थोड़ा सा एक झटका लग रहा है, लेकिन कारण ये है कि बाज़ार बहुत नैरो हो गए थे S&P 500 पे और वहाँ से एक कोलैप्स आज नहीं तो कल होना था। तो आज सुबह आप ये कोलैप्स देख रहे हैं, ये कुछ समय चलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरफ पोजीशन हो गए थे लोग 11,350-70 के आसपास। अब क्या ये अंत है? मेरे हिसाब से नहीं। ये करेक्शन है। ये करेक्शन है जो सबको नेगेटिव कर देगी। ये करेक्शन है जो लॉन्ग पोजीशंस को उनकी बखियां उधेड़ देगी। और ये ग्लोबल मूव है। एक बारी पुराना हाई कोई भी इंडेक्स टच करता है, खासकर S&P 500 जैसा इंडेक्स, तो इस तरह का शेकआउट आता है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ समय बाज़ार सॉफ्ट रह सकते हैं। फाइनली हम नए हाई पे जाएंगे। 11,800 का टारगेट वैलिड है अभी भी, लेकिन इंटरिम में आपको जो है डिक्लाइन मिलेगा। ये बातें कल क्लियर कैसे थी? रिलायंस में एक बड़ा अच्छा सुबह सुबह मूव आया, वो सस्टेन नहीं हुआ, वो गिर गया स्टॉक वापस। मेटल स्टॉक्स टाटा स्टील में ओपनिंग अच्छी हुई, लेकिन वो भी अंत में ढीला हो गया। गोल्ड बहुत तेज़ी से नीचे आ गया। तो देखें, कोई टेलीग्राम तो किसी को आती नहीं, लेकिन इस तरह के जो साइंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बाज़ारों को का इंडिकेशन एक दे रही होती हैं ऊपर की तरफ। वो जब उस तरह से परफॉर्म नहीं करती, नीचे आना शुरू हो जाती हैं, तो उससे आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि कुछ सही नहीं है। 11,370 से ऊपर मार्केट को बहुत स्ट्रांगली मूव करना चाहिए था, लेकिन बाज़ारों में कल उस लेवल की तेज़ी या उस लेवल का जो है बाइंग नज़र नहीं आ रही थी।
तो इसलिए बहुत लाजमी हो जाता है कि आप अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करें। तो बेसिकली आज सॉफ्ट डे रहना चाहिए और आने वाले दिनों में हम कुछ कमज़ोरी देखेंगे। वापस मैं ख़रीदारी की कोशिश कहाँ करूँगा? पहला स्तर होगा 11,100 और उसके बाद शायद 10,900 तक। उससे ज़्यादा अभी नज़र नहीं आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट किस तरह की करेक्शन में जाते हैं। अगर वहाँ 10% होगी तो यहाँ भी ठीक ठाक मार पड़ेगी। डॉलर वापस दूसरी तरफ अगर खिंचता है तो काफ़ी कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो जो कुछ भी है अपना, जैसे कहते हैं ना, फायरिंग आप पे हो रही है तो कवर लें, किसी पत्थर के पीछे छुपें। फायरिंग ठीक ठाक इन स्तरों से हो सकती है, तो मार खाने में कोई अक्लमंदी नहीं है। तो एक तरफ मूव करें और बाज़ार को प्ले आउट होने दें, जो उसने करना है उसको करने दें। मेरे हिसाब से कुछ ये एक्सपेंशन विश्व बाज़ारों में नीचे की तरफ आ सकता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, ट्रेड वेल और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें।